असल में वो बच्चे जब आग लगी है, आग लगने पे वो बच्चे एक बाथरूम में घुस गए जाके, वो एक बाथरूम में घुस के अपने को बंद कर लिया, वहाँ उनका दम घुट गया। एक जरा सी आग लग जाती है हम लोगों को, जरा सा उंगली जल जाती है तो हम लोग बेचैन हो, तो चारों तरफ आग ही आ गए। जैसा देखा गया है भीषण आग यहाँ पर, जिस तरह से आग अप्रोक्सीमेटली 15 मतलब कंफर्म है। भाई देखिए, कहीं ना कहीं तो अव्यवस्था है, कहीं ना कहीं तो अव्यवस्था है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है जो इस तरीके से आग लगी और इतनी भीषण आग पकड़ ली कि बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाए। वरना जैसे ही आग का अगर अंदेशा हुआ और आग लगते ही पता चला था तो एकदम से इतनी आग नहीं भड़कती है। अगर जैसे कह रहे हैं कि 22 बच्चे थे तो 22 बच्चों को निकाला जा सकता था बाहर, लेकिन अब अंदर क्या व्यवस्था है ये तो नहीं देखी गई। बाहर निकलने की, अंदर जाने का क्या रास्ता। हाँ, ये भी सुनने में आया कि 5 बच्चे कूदे हैं, जिसमें एक बच्चा रेलिंग पे गिरा है। अब कूदने वाले बच्चों का क्या हुआ होगा, एक आध हड्डियां तो गई होंगी, ऐसा नहीं है उनको चोटें नहीं आई होंगी। भगवान उनको जो है इलाज के लिए ले गए हैं तो स्वस्थ हो जाएं और ठीक हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, इसकी तो जाँच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। आजकल जिस तरह से कोचिंग सेंटर और स्कूल में एक एक क्लास में इतने इतने बच्चे भर लेते हैं, कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है, उन्हीं सब का ये नतीजा है। वहाँ भी इसी तरीके से हुआ था, वहाँ भी इसी तरीके से। ये तो कहिए, उसमें एक सुनने में आया था कोई पंजाबी व्यक्ति थे शायद, जिन्होंने अपने दुकान के सारे गद्दे जमीन में बिछा दिए थे जहाँ लोग कूदे और उनको बचाया जा सका। तो उनकी भी इसको सलाम है कि उन्होंने इतनी। असल में वो बच्चे जब आग लगी है, आग लगने पे वो बच्चे एक बाथरूम में घुस गए जाके, वो एक बाथरूम में घुस के अपने को बंद कर लिया, वहाँ उनका 2 दरवाजे होते। बच्चे निकल नहीं पाए। बच्चों को अगर निकलने का जगह मिली होती तो 20 से 22 साल का बच्चा, आज का बच्चा बहुत तेज है, हम लोगों से ज्यादा कंप्यूटर माइंड होता है, वो तुरंत अपना रास्ता बना लेता। लेकिन वो ऊपर को भागे और ऊपर जाके उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, उन्होंने अपने को बंद कर लिया और दम घुट गया उनका सबका। और जो ऊपर से कूदे वो वैसे चले गए, रास्ता ही नहीं मिला उनको बाहर आने का। तो इसकी व्यवस्था सब होनी चाहिए। और ये रास्ता दिखा रहे हैं अगर अंदर जाने बाहर जाने का, तो आप स्वयं देख सकते हैं ये रास्ता किस टाइप का है। देखिए, ये जो एक साथ 10-5 बच्चे भी नहीं निकल पाएंगे। कूद रहे थे। हाँ, ये तार के सहारे बच्चे कूद रहे थे। सीढ़ियों पे लगा हुआ था, तो सीढ़ियों पे लगा हुआ था तो वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया था। बच्चे ऊपर से नीचे कैसे उतरते, कूदते कैसे? रिस्पॉन्सिबल किसको मानती हैं आप? रिस्पॉन्सिबल क्या मानो, एसी का जो है कंप्रेशर जो है वो ब्लास्ट हुआ तो था। है ही है, अव्यवस्था तो कहीं ना कहीं व्यवस्था सही है। नहीं है, बात इसमें अगर यहाँ पे 2 गेट होते, एक एंट्री गेट के साथ साथ एग्जिट गेट भी। उसी को व्यवस्था कह रहे हैं, उसी को कि बच्चों के आने जाने का रास्ता, कि कह देते हैं ना एंट्रेंस एंड एग्जिट, है ना, कि निकास है और ये प्रवेश द्वार है। ऐसा कुछ होता तो बच्चों को 2 रास्ते मिल जाते, वो दोनों रास्तों से बाहर को भागते। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, सकरा जीना है शायद जैसा सुनने में आ रहा है, तो उनसे एकदम से 22 बच्चे 50 बच्चे कैसे निकल के भाग पाएंगे। उन्होंने उस समय क्विकली जो उनका माइंड ने काम किया उन्होंने वो काम किया। कुछ ने अपने को बाथरूम में बंद कर लिया, कुछ यहाँ से कूद गए, जो कूदे उनके बाहर यहाँ कूदने से चोटें आ गई, जिन्होंने बाथरूम में उन्होंने कदम को कितना जिम्मेदार मानती हैं? नहीं, एलडीए क्या कहने का मतलब है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी बिजनेस कहीं होता है, उन सब चीजों की जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। भाई वो कानूनी कार्रवाई, मान लो कोचिंग सेंटर है तो आप देखिए वहाँ की व्यवस्था, कितने लोगों के बैठने की है, कितनी जगह है उनको बैठने की, और क्या व्यवस्था है। अगर कभी कोई आपदा हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो उनको कैसे बचाया जा सकता है। या बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनको ही पहले से बता के रखिए, बाई चांस कोई ऐसा हादसा होगा तो आप अपने को कैसे सेव कर पाएंगे। ये भी करना चाहिए बच्चों को। जब बच्चे किसी स्कूल में या किसी कोचिंग में जाते हैं, उन बच्चों को इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए कि कभी कोई हादसा हो जाए, जैसे एनसीसी और एनएसएस वगैरह में और सिविल डिफेंस वगैरह में मोहल्ले में वो दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी ऐसा आग लग जाए, कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे अपने को बचाएंगे, ये सब होना चाहिए। अब वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने अपना जैसे समझा वैसा किया, उन्होंने अपने को एक बाथरूम में बंद कर लिया, उनका दम घुट गया। विजिबिलिटी भी तो कम थी ना, बहुत कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था धुएं की वजह से। वही अभी आप देख सकते हैं तो ऐसा हो गई, एक जरा सी आग लग जाती है हम लोगों को, जरा सा उंगली जल जाती है तो हम लोग बेचैन हो, तो चारों तरफ आग ही आ गए। जैसा देखा गया है भीषण आग यहाँ पर, जिस तरह से आग अप्रोक्सीमेटली
15 लोग। मतलब कंफर्म है। के माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? अब यही आने दो, बस अपनी जिम्मेदारियां तो हटा दो, हटा यही दी। तो सोच के आंसू निकल आए। बहुत एक्सपेक्टेशन लेके माँ बाप भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे, उनकी उम्मीदें और सब उन्होंने बच्चा भी खो दिया, वो भी ऐसे हादसे में। क्योंकि तो आप कैसा 1 किलोमीटर मेरे ख्याल से 8 या 10 कोचिंग होंगी, होंगे आराम से होंगे होंगे वो ना? मानक के अनुरूप होंगे। तो ये तो आप लोग भाई मीडिया वाले हैं, ये तो आप लोगों को और चाहिए कि आप उनसे पता करें जितनी भी कोचिंग चल रही है बस। क्या वो मानक के हिसाब से है कि नहीं है। ये पब्लिक से पूछने से नहीं वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और जो जो कोचिंग लोग ओनर्स नहीं, जो लोग इसके जिम्मेदार होते हैं मानक देने में और ये सब देने में, वो कुछ नहीं करते। आज के समय में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इंस्पेक्टर्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उन्होंने वो आते थे, विजिट करते थे कि नहीं करते थे? नगर निगम के जो भी इंस्पेक्टर्स होंगे वो आते थे, विजिट करते हैं क्या कोचिंग में, जाते हैं कि नहीं जाते? नगर निगम है, एलडीए है। लखनऊ में देखा जाए तो आधी लाइब्रेरियां हैं, आधे से ज्यादा वो मानक के विपरीत चल रही है। सरकार कहती है जब कोई घटना हो जाती है तो कहती है कि मतलब उसकी मतलब सही करेंगे, बात को लीपा पोती सब बराबर हो जाता है। अभी यहाँ पे समथिंग 30 से 40 लोग। ऐसी कितनी बिल्डिंग है? हाँ, और क्या सर, हमारे इधर लाइब्रेरी पुरानिया साइड में आप जितना जाइए कोई भी मानक के मतलब अनुरूप नहीं है। सरकारी सब वो जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो सब लीपापोती कर देते, और यहाँ पे भी घटना हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिखावा है यहाँ पे सर। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कुछ नहीं। सर यहाँ माँ बाप अपने को यहाँ पे सर, यहाँ पे मेरा दोस्त यहाँ पे दोस्त करता था, वहाँ पे पानी में भी दिक्कत होती थी। हाँ, दोस्त करता था। पता चला? नहीं अभी तो सर कुछ पता ही नहीं चला, अभी तो पता चला जानकारी पे। पेरेंट्स से कुछ बात हुई आप? नहीं अभी कुछ नहीं मेरी बात हो पाई, मैं तो अभी जैसे पता चला मैं वैसे भाग आया हूँ कि जानकारी हुई कि बताइए, पता चला। क्योंकि बताइए सर, इतना छोटा सा गेट है, ऊपर से कोई निकलने वाला नहीं, सब ऊपर से कूद रहे थे। उसकी भी चिंता करूँ, मैं वहाँ नहीं गई, पहले मैं यहाँ आई।